घंटे और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 40 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। ठीक है, तो 16, 24 और 40 आपने इनका एलसीएम लेना है, और यहां पे आपके पास इसका एलसीएम देखिए आपके पास कितना आएगा, तो 40 और उसके बाद 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 3 120 और 240 अगर मैं करता हूं 240, तो 240 इसके पास एलसीएम आ जाएगा। कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन में एक बार दिमाग में सटक जाए तो सटक ही जाती है। ठीक है, करवा देंगे, टेंशन ना लो, अभी 5 मिनट बाद करवा देंगे जब थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक बार कई बार पजल हो जाता है। देखो, पाइप ए बी सी किसी टैंक को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी इसको 40 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है तो यहां पे आप क्या ले लोगे, इसकी क्षमता को माइनस ले लोगे। ठीक है, अभी कहता है सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। कहता है इसकी क्षमता को अगर मैं निकालूं, यहाँ पे 16 एकम 16, 8 0 16 5 80 आ जाएगा, 24 को यहां से करोगे 10 आ जाएगा, और यहां पे इसको करोगे 6 आ जाएगा। इसकी क्षमता आपके पास माइनस है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जबकि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोल देंगे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की जो क्षमता आपके पास कितनी है, 15 10 25, और 25 में से 6 गए 19, तीनों की क्षमता आपके पास कितनी है, 19 आ जाएगी क्षमता। अब कहते हैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर जाता है। कहता है तीनों की क्षमता आपके पास ये है, और तीनों का जो समय है आप लोगों के पास, कितने घंटे इनसे काम कराया गया, 10 घंटे इनसे काम कराया गया। इसका मतलब इनसे कार्य कितना करवाया गया, देखिए कार्य करवाया गया 19 गुणा में 10, आपके पास 190 लीटर काम करवाया गया। अब जबकि टैंकी की क्षमता आपके पास कितनी है, 240 है। टैंकी की क्षमता आपके पास कितनी है, 240, तो इसका मतलब आपके पास 190 लीटर तो इनसे काम करवा लिया गया, और टैंकी आपके पास कितने लीटर शेष काम रह गया। शेष काम की अगर मैं बात करूं, शेष काम तो आपके पास कितना रह गया, 50 लीटर का रह गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो कितने घंटे के बाद शेष टैंक भर जाएगा। किसको बंद कर दिया, पाइप ए को बंद कर दिया। इसका मतलब कौन बच गया, बी और सी। ये 10 भर रहा है और ये 6 खाली कर रहा है, तो इसका मतलब बी और सी, बी प्लस सी तीनों दोनों की क्षमता आपके पास कितनी है, दोनों की क्षमता आपके पास 4 है। तो आंसर आ जाएगा 50/4, 50/4 हो जाएगा आपके पास 12.5। तो 12.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। हो जाएगा भाई। आज एक्चुअली मेरा दिमाग ध्यान कहीं और है, मुझे कहीं जाना है और मेरा दिमाग ध्यान वहीं चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, खो जाता है कई बार। हो जाएगा भाई। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखो, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी क्रमशः एक टैंक को 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी उसी दिन क्रमशः सुबह 7 बजे 8 बजे और 9 बजे खोले जाते हैं, तो टैंकी कब भरेगी। देखो 20 30 और 60, इसका एलसीएम आपके पास 60 आ गया। 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60 हो जाएगा यहां तक। अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, क्वेश्चन वाले ने बोला कि तीनों पाइपों को अलग अलग खोला जाता है। ए को खोला कितने बजे, सुबह 7 बजे। 7 बजे मतलब सुबह 7 बजे तो 7 AM लिख देंगे। पाइप बी को कितने बजे खोला, 8 बजे। कितने बजे खोला, 8 बजे। और पाइप सी को कितने बजे खोला, सुबह 9 बजे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इसके अंदर। क्वेश्चन कहता है ए बी सी 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं, तो हमने 20 30 और 60 से इनकी क्षमता का पता कर लिया। उसके बाद कहता है ए को सुबह 7 बजे, बी को सुबह 8 बजे और सी को सुबह कितने बजे खोला जाता है, 9 बजे। अब देखो ध्यान से, जब ए वाला बंदा सी तक पहुंचेगा 7 से लेकर के 9 बजे तक, जब आप इनको खोल रहे हो तो यहां तक ये 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर चुका होगा। और बी वाला बंदा जब 9 बजेगी तब तक 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर चुका होगा, है ना, 1 घंटा। अब ए जो है, ए की क्षमता आपके पास देखो कितनी है, 3। ए की क्षमता आपके पास कितनी है, 3। जब यहां पर 9 बजेगी तो 2 घंटे ये काम करता है और 1 घंटे में 3 लीटर काम करता है। इसका मतलब ये 6 लीटर पानी यहां तक भर चुका होगा।
फिर इसी तरीके से बी की क्षमता आपके पास 2 है, ये बेचारा एक ही घंटा काम करेगा, यहां से लेके यहां तक 8 से लेके 9 बजे तक 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा, तो 1 घंटे में ये कितना काम कर देगा 2 लीटर, तो 2 लीटर पानी इसने भर दिया होगा। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब 9 बजेगी टैंकी के अंदर 8 लीटर पानी पहले से भर चुका होगा। अब टैंकी में 8 लीटर पानी भर चुका है, टैंकी कितने लीटर की 60, तो शेष जो काम बच गया वो कितना बच गया, शेष काम बच गया कितने लीटर, 52 लीटर पानी रह गया। अब 52 लीटर पानी भरने के लिए कितने बंदे लगेंगे, देखो तीनों ए बी और सी, क्योंकि ए चालू हुआ था 7 बजे और 9 बजे भी काम कर रहा है, 10 बजे भी करेगा, 11 बजे भी, बी चालू हुआ था 8 बजे तो ये भी काम कर ही रहा है। तो अब तीनों 9 बजे जो है तीनों काम करना शुरू कर देते हैं, ए बी, बी बी और सी बी। तो आपके पास ध्यान से देखिएगा कितने घंटे लग जाएंगे, देखो तीनों अगर मैं काम करवाऊं, तीनों से 3 और 2 5 और 1 6, तीनों अगर इकट्ठे लग जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 से काटा आपने कितने पे 26 पे, 2 से काटा आपने कितने पे 3 पे, 26 दूना 52, तो ये आ जाएगा 8 से 1/3, और 8 से 1/3 को मैं लिख सकता हूं 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट लग जाएंगे इसको बाद में इसको भरने में। अब 8 घंटे 20 मिनट जुड़ेगा किसमें, ध्यान से देखिए 8 घंटे 20 मिनट जुड़ेगा किसमें, 8 घंटे 20 मिनट जुड़ेगा 9 में, है ना। तो 9 में आपके पास, अरे भैया यही था क्या, नौ और 8 17, अभी भी कोई गलती करी है कहीं ना कहीं। ये 52 लीटर था, तीनों जुड़ गए, 3 2 5 1 6, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 26 पे, तो यहां पर आपके पास, अरे यार 8 3 24, 3 8 24, 2/3 आएगा यहाँ पे। सही कह रहे हो, आज मेरा दिमाग कहीं और ही है। देखो अब ये 8 2 से ही 3 बटे था, जो इसको मैं 60 से जब गुणा करूंगा, 3 से काटा 20, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 8 घंटे 40 मिनट आएगा, 8 घंटे 40 मिनट आएगा। अब 8 घंटे 40 मिनट जुड़ेंगे किसमें, 9 बजे में, 9 AM था यहां पर, और जब मैं इसमें 8 घंटे 40 मिनट जोड़ूंगा, जब यहां पर इसमें 8 घंटे 40 मिनट जोड़ूंगा, 9 8 17 और यहां पे 40, तो आंसर आ जाएगा 17:40 PM। और 17:40 PM को आप लिख सकते हो 5:40 PM, तो 5:40 आ जाएगा यहां पे, ठीक है, हो जाएगा भाई। देखो 8 3 24 और यहां पे 2 शेष बचना था, गलती से 1 लिख दिया था। हो रहा है ना आज कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं प्लीज फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हो जाएगा भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने बच्चों के कमेंट पढ़ लेता हूं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कुछ। ओके रिपोर्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग भाई। अरे भाई रसना रसगुल्ले खाने में नहीं जा रहा, ना ही कोई शादी है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं तो जा रहा है, काम जाना है मुझे बहुत जरूरी, और संडे था, मैं संडे को हमेशा छुट्टी करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। आज मैं सोचा भाई 3-4 दिन छुट्टी मार ली, आज तुम्हारी क्लास लेके ही जाऊँ, बस ये कहानी है आज, और कुछ नहीं है। देखो पाइप पी और क्यू एक पूरी तरह से खाली टैंकी को स्वतंत्र रूप से खोलने पर 24 मिनट 36 मिनट में भर सकते हैं। भरने वाले हैं पाइप पी और यहाँ पे क्यू, ये कितने मिनट में भर देता है, 24 मिनट में भर देता है, और ये वाला कितने मिनट में भर देता है, 36 में भरने वाले हैं। और पाइप आर पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर देता है। ये खाली वाला टैंक है, ठीक है। अब 24, 36 और 30 का एलसीएम देखो कितना आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम यहां पे 360 लिख देता हूं तो आराम से मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। 24 से कम 24, तो यहां पे बच गया 12, 0 24 पंजा 120, 36 से काटा 10 पे, और 30 से मैंने काटा कितने पे, 30 से, 0 से 0, 3 से काटा 12 पे, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा 12, 12 3 36 की क्षमता आ जाएगी। लेकिन ये बेचारा क्या है, माइनस वाला, तो यहां पे मैंने लिख दिया माइनस। हो जाएगा भाई यहां तक। अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या कहा, क्वेश्चन वाले ने कहा प्रारंभ में सभी पाइप पी क्यू आर एक साथ खोले जाते हैं। अगर मैं इनको एक साथ खोल दिया जाता है 15 और 10 25, और अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा खोल दूं 15 10 25, ये तो दोनों भरेंगे, और ये वाला क्या करेगा, खाली करेगा 12,
ठीक है, तो कितने मिनट के बाद पाइप क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंकी 1 घंटे में भर जाए? तो कहता है क्यू को बंद करना है, इसका मतलब 1 घंटे तक किनसे काम करवाना है? देखो ध्यान से, कहता है क्यू को बंद करना है लेकिन आर को बंद नहीं करना एक बार भी, और ना ही आपको पी को बंद करना है ना। तो पी और जो आर है ये दोनों क्या रहेंगे? चालू। और कितने मिनट के बाद कहता है पाइप क्यू को बंद करना है? बस आपसे ये पूछा, फटाफट करिए, शाबाश, जितना जल्दी हो सकेगा इस क्वेश्चन को करेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। हाँ जी, आया किसी का आंसर? किसी एक भी बच्चे का आया क्या? नहीं आया। तो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं बिल्कुल आसानी से कैसे होगा। देखो, इसने बोला कि कितने मिनट के बाद क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंकी 1 घंटे में भर जाए। 1 घंटे में भरना है, ठीक है। और अगर इसको बंद करना है, इसका मतलब पी और आर को चालू रखना है। अगर मैं पी और आर दोनों से काम करवाता हूं तो देखो, इसकी क्षमता 15 है, इसकी क्षमता 12 है, तो 15 माइनस का 12, इन दोनों की क्षमता आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे में इनसे भरवाना है। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए? कितने मिनट हो गए? यहां पे आपके पास 60 मिनट हो गए, क्योंकि यहां पर भी कहानी मिनट में थी, यहां पर भी कहानी मिनट में थी, यहां पर भी कहानी मिनट में थी। अगर मेरे को बोला कि इसका देखो ध्यान से, इसने जिसका जिक्र किया पाइप क्यू का, इसको बंद करना है, इसका मतलब पी और आर को पूरे 1 घंटे तक बंद नहीं किया गया, पूरे 60 मिनट काम कराया गया। तो इनसे कार्य कितना कराया गया? ध्यान से देखो, कार्य तो कार्य कितना कराएगा? देखो 60 गुणा में 3, 180 लीटर इनसे काम करवाया गया। अब 180 लीटर काम कराया गया, टोटल आपके पास जो था, टोटल आपके पास 360 लीटर पानी था, जिसमें से पी और आर से काम कितना करवाया गया? देखो, ये 15 भरता है, ये 12 निकाल लेता है, तो इसका मतलब 3 बच जाते हैं इनकी क्षमता, है ना। तो ये क्षमता किसकी थी? पी प्लस में आर की, ठीक है। अब पी और आर जो है काम कितना कर देते हैं? 180 लीटर, तो शेष जो बच जाता है वो भी आपके पास कितना बच जाता है? 180 लीटर बच जाता है। कितना बच जाता है? 180 लीटर। अब कहता है, ध्यान से देखिएगा, तीनों की आपके पास क्षमता कितनी है? क्यों क्यों जिसको बंद किया था उसकी क्षमता कितनी है? तो कहता है बाकी बचा हुआ काम किसने किया? क्यू ने। तो क्यू ने जब आपके पास यहां पे काम किया, तो क्यू क्या करेगा? 180 बटा में आपके पास कितना है? 10। तो आपके 180 बटा में 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 मिनट। तो क्यू को 18 मिनट के बाद क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आंसर समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए भाई, जिस पाइप को बंद करना है ना, इसका मतलब उससे बाकी का काम करवाया गया। जिसको बंद नहीं किया, किसको बंद नहीं किया? पी को भी बंद नहीं किया, आर को भी बंद नहीं किया। तो हमने चेक किया कि इन दोनों से काम कितना कराया गया, तो इन दोनों से काम कराया गया, देखो 15 इससे, 12 इसके, तो इसका मतलब इन दोनों से की क्षमता आपके पास 3 थी, और इन दोनों को 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया। इसका मतलब टैंकी को कितने घंटे में भरा था? 1 घंटे। मतलब 1 घंटे इन दोनों को क्या रखा? चालू। 60 मिनट में ये कितना भर देंगे? 60 दिया 180, तो इसका मतलब 180 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। अब टोटल 360 था, जिसमें से 180 इन्होंने भर दिया, तो 360 में से अगर मैं 180 घटा दूं तो यहां पे 180 बच जाएगा। अब 180 लीटर पानी किससे भरवाना है? क्यू से। और क्यू की क्षमता आपके पास कितनी थी? 10 थी। तो 10 को 180 को 10 से भाग करेंगे, 18 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। हो जाएगा भाई? सावन प्रजापत भाई प्रणाम, लॉरेंस बिश्नोई भाई प्रणाम। हो जाएगा भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आप लोग करेंगे फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जल्दी करिए, शाबाश। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, करिए करिए करिए, शाबाश। हाँ जी, कमेंट करके बताएंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं जल्दी करिए। एक टैंकी को पूरी तरीके से भरना है, जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का प्रयोग किया गया। कहता है किसी टैंकी को भरना है जिसके लिए 8 पाइपों का उपयोग किया गया, ठीक है। तो टैंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब समझते हो? 40 को 60 से भाग दोगे, 20 दूनी 40, 20 थी 60, तो 1 सही 2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। क्वेश्चन वाला देखो क्या कहता है, कहता है 8 पाइप किसी एक टैंकी को 5/3 घंटे में भर सकती है।
ठीक है। यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप जैसा कि उपयोग किया गया उपयोग किए जाएं तो टैंकी कितने घंटे और कितने मिनट में भर जाएगी। देखो 8 पाइप किसी टैंकी को 5/3 घंटे में भर सकती है, तो एक पाइप उसी टैंकी को कितने समय में भरेगी। एक पाइप तो ज्यादा समय लेगी, है ना। 8 पाइप करने के अंदर इतना समय लग रहा है, तो एक पाइप कितना समय लेगी आपके पास कहता है इससे 8 गुना समय लेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा 10 पाइप कितना समय लेगी, तो 10 पाइप जो है 5/3 गुणा में 8, और यही था ना, एक पाइप तो कम समय लेगी, सॉरी भाग करना था, 5/3 और यहां पे आपने लिख दिया 8, और 10 पाइप कितना लेगी 5/3 गुणा में 1/8 गुणा में 10, यही था क्या। देखना भाई 8 पाइप जो है वो किसी टैंकी को भरने के लिए कितना समय लेती है। 8 पाइप 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मतलब 40 मिनट को आपने भाग कर दिया 60 से, तो 20 दूनी 40, 20 3 60, तो यहां पर आ गया 1 सही 2/3, तो 1 सही 2/3 को हमने कर लिया 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, तो 8 पाइप किसी टैंकी को भरने में 5/3 घंटे समय लेती है ना। तो एक पाइप जो है, एक पाइप भरने में ज्यादा समय लेंगी, फिर मैंने यहां पे 8 लिख दिया था यहां पे, तो एक पाइप भरने में 8 गुना समय लेंगी। तो आपके पास पूछा है एक पाइप इतना समय लेती है, तो 10 जो है आपसे कम समय लेंगी, यहां नीचे 10 आना था, तो आपके पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4/3 आएगा आपके पास, तो आएगा 1 सही 1/3, और 1 सही 1/3 को लिखोगे 1 घंटा कितने मिनट 20 मिनट, तो आपके पास 1 घंटा 20 मिनट यहां पर आंसर आएगा। हो जाएगा भाई। ठीक है। दोबारा से देखिए 8 पाइप जो हैं किसी टैंकी को भरने में 5/3 घंटे लेती हैं। अगर 8 पाइपों से काम करा रहे हो तो इतना समय लग रहा है। अगर मैं उसी काम को एक पाइप से कराऊंगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं उसी एक पाइप से कराऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले सही लिखा था, फिर मैंने लिखा 10 पाइप से काम कराना है, तो एक की बजाय 10 से कराएंगे तो समय कम लगेगा। समय कम लगेगा तो नीचे आएगा, अगर समय ज्यादा लगेगा तो ऊपर आएगा। ये चीज देख लेना, इधर मैं लिख देता हूं। देखो अगर हमारे पास समय ज्यादा लगता है, देखो अगर मैं एक पाइप से कराऊंगा, जो काम 8 बंदे कर रहे हैं उसी काम को अगर मैं एक ही पाइप से कराऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा के लिए इधर लिख लेना साइड में गुणा करते हैं। और अगर हमारे पास 10 पाइप लगा देंगे तो समय कम लगेगा, और 10 पाइप समय कम लगेगा तो समय कम के लिए हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसलिए हमने यहां पे भाग लिख दिया। पहले अच्छा वाला सही लिखा था, अब भी सही है। ठीक है, हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर देते हैं, और पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है। देखिए ए 12 घंटे में, बी 16 घंटे में, और सी 24 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये भरने वाला, ये भरने वाला, और ये खाली करने वाला। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। वही उसी तरीके से क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 लीटर। ठीक है, कहता है तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया। देखो तीनों पाइप को इकट्ठा करेंगे तो 48 को 12 से भाग करा 4, 16 3 48, 24 दूना 48। पहले कहता है तीनों को इकट्ठा खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को इकट्ठा खोल दिया, तो तीनों की क्षमता चेक कीजिए कितनी है। तीनों की क्षमता देखिए, ये 4 भरता है, ये 3 भरता है 7, लेकिन ये क्या करता है, खाली करता है। ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, 4 3 7, 2 घटा दिया, तो तीनों की मिलाकर क्षमता आपके पास कितनी हो गई, 5 हो गई। हो गई, ठीक है। फिर कहता है 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद किया, इसका मतलब 4 घंटे तक सभी ने काम किया। तो समय आपके पास जो है वो कितना आ गया, समय आ गया आपके पास 4 घंटे। तो इसका मतलब कार्य आपके पास, कार्य आपके पास कितना कर दिया इसने, 20 लीटर कार्य कर दिया। अब पाइप बी की छुट्टी कर दी, पाइप बी कौन है, बी, इसको छुट्टी कर दी, तो इसका मतलब काम कौन कर रहे हैं, ए और सी दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि बी की क्या कर दी, छुट्टी। तो खाली टैंकी कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी। अब देखो ध्यान से, ए और सी काम कर रहे हैं, है ना, और कार्य 20 लीटर हो चुका है। अगर कार्य 20 लीटर हो चुका है तो शेष कार्य आपके पास कितना बच गया, शेष कार्य आपके पास देखो 48 लीटर भरना था, तो शेष कार्य बच गया आपके पास 28 लीटर। 28 लीटर बच गया। अब ए और सी दोनों काम पर आएंगे, तो 4 ये भरेगा, 2 ये खाली करेगा, तो क्षमता इनकी कितनी आ जाएगी, क्षमता इनकी कितनी आ जाएगी, 2। क्यों,
4 भरेगा, 2 घटाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4 माइनस का 2 बराबर में 2। ठीक है, अब देखियो शेष कार्य को करने में यहाँ पर क्षमता इनकी कितनी है, क्षमता कितनी है 2, तो इसका मतलब समय आपके पास कितना लगेगा 28 बटे में 2, जिसका आंसर आएगा 14 मिनट है तो मिनट, घंटे हैं तो घंटे। ठीक है, तो खाली टैंकी अब जो बच गई वो कितने समय में भर जाएगी, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पूरी टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, पूरी टैंकी को भरने में कुल समय कितना लगा कुल, तो कुल समय आपके पास 18 आएगा, एक चीज ध्यान देना। ठीक है, और लेकिन अगर आपसे पूछे शेष टैंकी को, आपसे पूछे शेष टैंकी को भरने में, तो ये जो आंसर आया 14, ये आया शेष टैंकी को, शेष टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 14। तो इसने यहां पे पूछा खाली टैंकी, मतलब कि अगर टैंकी पूरी तरीके से खाली थी, ये नई टैंकी, तो इसका आंसर आपको पूरी कुल टैंकी माना जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में 18 देना पड़ेगा। आरती और जो भी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, एक चीज ध्यान से देखिए, किसी ने आंसर 14 दिया, किसी ने 18 दिया, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझना, आप इसके ऑप्शन से ही गलत करोगे। आपने 14 आंसर निकाला, आप इसको 14 लगा के आ जाओगे। इसने ये नहीं पूछा कि बची हुई टैंकी को देखो, उसने बोला 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो खाली टैंकी को कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी। तो शुरू में जो खाली टैंकी थी ना, ये खाली टैंकी जो शुरू में थी, वो कहता है पूरी ये खाली थी, है ना, तो इसने बोला इसको भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 4 घंटे ये पहले लगा भी चुके हैं, आपको देखा होगा यहाँ पे आपने, और उसके बाद इन्होंने कितने घंटे लगाए, 14 घंटे। तो अगर इसने पूछा कि पूरी टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आंसर 18 ही आएगा। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता कि बची हुई काम को, या फिर जो अब बचे हुए शेष कार्य को कितने समय में भरेगा, तो आंसर आपका 14 आता। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देनी है। हाँ जी, देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर 14 भी दिए और 18 भी दिए, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को, जिसमें डाउट रहता है, तो ऐसी स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी पढ़ लेना कि रिमेनिंग वर्क लिखा हुआ है या होल टैंक लिखा हुआ है, बस। जहां पर रिमेनिंग लिखा होगा तो मतलब बचा हुआ काम, शेष टैंक की, तो आंसर 14। अगर उसने बोल दिया होल टैंक, तो इसका मतलब आंसर 18। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है पिछले क्वेश्चनों से। देखो, पाइप ए किसी टैंकी को 36 मिनट में खाली कर सकती है, खाली कर सकती है तो माइनस। पाइप बी किसी टैंकी को 45 मिनट में खाली कर सकती है, खाली कर सकती है, जबकि पाइप सी अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। यहां पर 45 था, पाइप सी 15 मिनट में भर सकता है, भर सकता है तो मतलब किसमें आएगा, प्लस में। अब 36, 45 और आपके पास 180, इसका एलसीएम आपके पास 180 ही आएगा। 36 पंजा 180 होता है, जो कि माइनस में आएगा, ये भी खाली करने वाला। 45 चौका, तो ये भी माइनस में आएगा। ये 15 12 180 होता है, तो ये आपके पास प्लस में आएगा। ठीक है, देखो कहते हैं बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, बी और सी दोनों को एक साथ 15 मिनट के लिए खोल जाता है। ये 12 है, ये 4 है, तो इसका मतलब जब मैं बी और सी दोनों को खोलूंगा, तो इन दोनों की क्षमता आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 12 भर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो इन दोनों की क्षमता आपके पास 8 आ जाएगी। और इनको कितने समय के लिए खोलता है, ये कितने समय के लिए, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए इन दोनों को खोल दिया, इसका मतलब कार्य कितना करवा दिया, 120 लीटर की टैंकी आपने भरवा दी। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 15 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तो मतलब 120 लीटर काम हो गया। फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, किसको, बी और सी दोनों को बंद कर दिया। अब बच गया कौन, ए बच गया। तो कहता है ए को खोल दिया जाता है, तो पाइप ए उस टैंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ए की क्षमता आपके पास कितनी है, ध्यान से देखिए, ए की क्षमता आपके पास 5 है। तो ए की क्षमता अगर आपके पास 5 है, तो ये समय कितना लेगा, समय 120 बटा में 5 खाली करने वाला है। तो इसका मतलब आपके पास 24 घंटे में ये पूरा जो काम कराया था उसको बिगाड़ देगा, और 24 घंटे में इसको खाली कर देगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, करिए शाबाश, करिए 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 शाबाश, फटाफट आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे जल्दी आता है। करिए,
हाँ जी। सर रीजनिंग की बेस्ट बुक बताओ प्लीज़, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। ये देखो भाई, रीजनिंग की बुक पूछ रही है एक बच्ची, शायद जिसने क्लास नहीं लगाई थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रीजनिंग की बुक, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको कल परसों भी बताया था और अब फिर से बता रहा हूँ कि ये जो बुक है रीजनिंग की सबसे बेस्ट बुक है। RS अग्रवाल की, आप मार्केट से जाकर के ले सकते हो। और इन्हीं राइटर की आपकी मैथ भी आती है, इन्हीं राइटर की आपकी रीजनिंग भी आती है। चाहे आप रीजनिंग की चाहिए, चाहे आप मैथ की बुक चाहिए, तो आप उनको बोल देना मार्केट में लेटेस्ट एडिशन दे दो। इस बुक का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, 899 रुपए आपके पास MRP है। और ये बुक आपको मिलेगी कितने की, लेकिन मार्केट में मिलेगी लगभग आपको 550 रुपए की। जिस बच्चे को ये बुक चाहिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल वाली में, परसों वाली में इसका लिंक भी डाला हुआ, आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। फिर भी अगर आप मार्केट से लेना चाहो तो मार्केट से जाके आप इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको, हर शहर में ये बुक आपको मिल जाएगी। RS अग्रवाल, ये एक ऐसी मात्र बुक है जो आपके पास हर एग्जाम में काम आती है। चाहे आप HSSC पढ़ लेना, चाहे आप SSC दे देना, चाहे आप रेलवे दे देना, चाहे बैंकिंग दे देना, SSC CGL CPO MTS जो मर्जी एग्जाम देना, सभी में आपके पास ये काम आती है। ठीक है, जिस बच्चे को परचेज करनी हो आप लोग परचेज कर सकते हैं मार्केट से। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास याद यही था ना, इससे पिछला तो हो गया था। देखो क्वेश्चन कहता है पाइप A और B मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर देते हैं। पाइप A और B किसी टैंकी को मिलकर 16 घंटे में भर देते हैं, जबकि पाइप C अकेला पूरे टैंक को 24 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। क्या कर देता है, खाली कर देता है। और A और B को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया। फिर कहता है चलो पहले तो ये कर ही लेते हैं, इन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 24 और 16 का आपके पास एलसीएम आ गया 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। क्लियर हो गया, चलो यहां तक हो गया। ये खाली करने वाला, इसकी क्षमता को मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है, ए और बी को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को, इन दोनों की जो क्षमता है आपके पास, ए और बी की क्षमता आपके पास कितनी है, 3 है। और ए और बी को जो कितने समय के लिए खोला जाता है, ए और बी को कितने समय के लिए खोला जाता है, 10 घंटे के लिए खोला जाता है। इसका मतलब ये कार्य कितना कर देंगे, जब इनको खोलेंगे तो ये भरने वाले हैं, तो इसका मतलब ये 30 लीटर काम कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, फिर इन दोनों को बंद ही कर दिया गया। फिर पाइप सी को खोला गया, तो टैंक द्वारा इसको कितने समय में खाली कर दिया जाएगा। अब देखो सी से टैंक को खाली कराना है, और सी की जो क्षमता है आप लोगों के पास दी हुई है कितनी, 2। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 30/2, तो आपके पास समय लगेगा 15, जो कि आपके पास डी ऑप्शन में मौजूद है, डी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सर इसका हिंदी वर्जन भी मिलेगा क्या, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी बेटे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस बुक को परचेज करना चाहते हैं मार्केट से, आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। ऑनलाइन खरीदनी हो तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको लिंक भेज देंगे। बाकी मैंने इसका लिंक टेलीग्राम में भी डाल दिया था, मेहता क्लासेस में, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। मार्केट से परचेज करना चाहो मार्केट से कर सकते हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ये बुक की फोटो आ गई, देख लेना भाई एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, करिए शाबाश, करिए 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 शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए पाइप बी किसी टैंकी को 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए लिखा 10 घंटे में, पाइप बी लिखा 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है जो टैंकी से जुड़ा हुआ है, तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है, तो टैंकी भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखो एक पाइप है सी जो है खाली करने वाला, इसने ये बात बोल दी है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो क्या कहता है, टैंकी से जुड़ा हुआ है और खाली करने वाला है, तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है। किसको, तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया। यहां पर मैंने इसको लिख दिया सी जो कि खाली करने वाला है। यहां पर कहता है ए बी सी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है, तो टैंकी भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। ए और बी कितने मिनट में भरते हैं, सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता। जब तक मुझे नहीं पता तो मैं इस क्वेश्चन को पहले ऐसे करूंगा अलग से। देखो ए और बी, यहां पर मैंने इसका एलसीएम लिया, तो यहां पर आपके पास आ गया 4, यहां पर आ गया आपके पास 1।
पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, बिल्कुल सिंपल। तो ए और बी दोनों के द्वारा समय देखूंगा कितना लगेगा। देखो इन दोनों की क्षमता, इसकी 4 है, इसकी क्षमता 1 है, तो इसका मतलब 40/5, तो यहाँ पे आपके पास आएगा कितने, 8 घंटे। घंटे हैं तो घंटे, मिनट है तो मिनट। अगर मैं ए और बी दोनों से काम कराऊंगा तो मुझे 8 घंटे लगेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलो अब क्वेश्चन है का, यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंकी को भरने में ए और बी द्वारा लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। देखो कहता है अगर मैं तीनों को इकट्ठा खोल दूं, ए बी सी तीनों को इकट्ठा खोल दूं, तो इन दोनों के द्वारा लिए गए समय से, इन दोनों के द्वारा लिए गए समय कितना है, 8 घंटे। तो 8 घंटे से कितने मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब आपके पास ये टोटल मिलाकर हो गया 9 घंटे 20 मिनट। 9 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 9 सही 1/3, 9 30 27 और 1 28/3। तो 28/3 घंटे इनको लगते हैं। कब? जब ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा रंग रूप बदल लेगा, ध्यान से देखना। ए किसी काम को कितने में करता है, 10 में। बी उसी काम को कितने में करता है, 40 में। और ए बी और सी तीनों उस काम को कितने में करते हैं, 28/3 में। 28/3 घंटे में करते हैं। अब आपको दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जब आपने एलसीएम लिया था यहां से, तो आपको 40 के हिसाब से यहां पे क्षमता पता चल गई थी, इसकी इतनी है। ठीक है, अब देखो कहता है ए किसी टैंकी को 10 में भर सकता है, वही कंसेप्ट। बी उसी टैंकी को 40 में भर सकता है। कहता है जब तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो कितना समय लगता है, ए और बी दोनों के द्वारा जितना समय लगा था, कितने घंटे, 8 घंटे। तो 8 घंटे जो लगते थे उससे 80 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। 80 मिनट का मतलब आपको पता है कि 60 प्लस में आप इसको 20 करोगे तो 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपके पास 9 घंटे 20 मिनट। तो 9 घंटे 20 मिनट का मतलब 20 को आप 1/3 करोगे, 9 30 27 और 28/3। अब आप इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, जब मैं इसका यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम 140 ले सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसका एलसीएम इसके अलावा और कोई ले सकता हूँ क्या, 40 तो कटेगा नहीं भाई, ये तो 280 लेना पड़ेगा। 280 लेना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास क्षमता 28 आ जाएगी, यहां पर मेरे पास क्षमता 7 आ जाएगी, यहां पर 10 30 क्षमता आ जाएगी। कितनी क्षमता आ जाएगी, 30। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे जो इसने क्वेश्चन वाले ने पूछा होगा, ध्यान से देखो, ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता है और फिर पाइप ए और बी को 7 घंटे तक, पहले तो चलो इनकी क्षमता तो पता कर ही लेते हैं। सी की क्षमता देखो, यहां से सी की क्षमता आ जाएगी कितनी, ये 28 भरता है, ये 7 भरता है, 35, और तीनों की क्षमता 30 है। ये 35 भरते हैं और लेकिन ये जैसे ही सी की एंट्री होती है 30 रह जाती है। इसका मतलब इसकी क्षमता आपको पता चल गई कितनी है, -5 है। यहां तक आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वाला क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, सीजीएल मेंस में आते हैं ना कि प्री में आते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी को 7 घंटे तक चालू रखा जाता है। ए और बी से 7 घंटे काम कराया जाता है। ए और बी से कितने घंटे, 7 घंटे काम कराया जाता है। और ए और बी की क्षमता कितनी है, 28 और 7 35। तो ए और बी से कितना काम कराया गया, 35 को 7 से गुणा किया, 30 7 210 और 35 245। तो ए और बी से दोनों से कितना काम कराया गया, देखो ए और बी को 7 घंटे तक चालू रखा गया। 7 घंटे तक चालू रखा गया। 1 घंटे में दोनों कितना काम करते हैं, 28 और 7 35। तो 35 को 7 से गुणा किया, 245 काम इन्होंने कर दिया। फिर इन दोनों को बंद करके पाइप सी को चालू कर दिया जाता है। पाइप सी से काम करवाना है और इस टैंकी को कितने समय खाली करेगा, इसकी क्षमता आपके पास कितनी है, -5। तो सी की क्षमता आपके पास कितनी है, -5। ठीक है, तो खाली कितने समय में करेगा, 245/5 कर दोगे, जो कि आपके पास 5 से काटा 4 पे, 5 से काटा 4 और आपके पास बच गया 4 5 5 ने 45। तो 49 घंटे में ये इसको खाली करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही कर दो, मेरा नेट खत्म होने वाला है। ठीक है, अरे भाई एक क्वेश्चन जो है शुरू में रह गया था करवाना, अब दिमाग सही है तो अब करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था क्या, देखो भाई, अरे भाई इस क्वेश्चन ने हमें शुरू में दिमाग खराब कर दिया था। आज क्यों कर दिया था मुझे भी नहीं पता। अब स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था। जब हमने शुरू किया तो ये क्वेश्चन रह गया था ऐसे ही। देखो 3 पाइप ए बी सी किसी टैंकी को 2 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी क्षमता लिख ली 2 3 और 6 और इसका एलसीएम ले लिया था 6 लीटर। कहता है उन्होंने एक साथ काम चालू कर दिया तो बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। अब कहता है टैंकी को कुल कितने समय के लिए खोला गया, तो समय जो है कुल
समय जो है वो कितना था, 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 घंटे 15 मिनट था, 1 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को अगर मैं 60 से भाग दूंगा, 15 कम 15, 15 चौक 60, तो आपके पास आ जाएगा 1 से 1/4 घंटे के लिए टैंकी को खोला गया। 4 और 1 4, 4 एकम 4 1 5/4 घंटे के लिए टैंकी को खोला गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 5/4 घंटे है ना, इस 5/4 घंटे के लिए ऐसे नल पकड़िए जिनको पूरे समय के लिए काम करवाया गया। इनको 5/4 घंटे के लिए किसको काम कराया गया, देखो बी को बंद करता है, इसका मतलब ए और सी दोनों से लगातार 5 से 4/4 घंटे काम कराया गया। तो ए और सी दोनों की क्षमता, इन दोनों की जो क्षमता है आपके पास ए और सी की, देखो ए और सी, इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है, तो 3 माइनस का 1, इनकी दोनों की मिला के क्षमता कितनी आ गई, 2। तो कार्य अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों से कितना कराया गया, तो आप बोलोगे 5/4 गुणा में 2, क्योंकि ये आपके पास समय है और ये आपके पास क्षमता है। तो भाई कार्य आप 4 एकम 4 5/4, तो 5/4 आपके पास, और इन दोनों की क्षमता आपके पास कितनी थी, 3 और 1 4, अरे सॉरी भरने वाला है ना, अरे यहां पर फिर गलती कर दी, 3 और 1 4, तो भरने वाला था भाई, हमने सोचा खाली वाला है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब 5 लीटर काम इन दोनों ने कर दिया। 5 लीटर काम किसने किया, ए और सी दोनों ने। अब ए और सी दोनों ने जो है आपके पास 5 लीटर काम कर दिया, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने यहाँ पे उस टाइम माइनस मांगना था इसको, जबकि प्लस था, तो यहाँ गड़बड़ हो रही थी। तो ए और सी दोनों ने 5 लीटर काम कर दिया, तो शेष आपके पास कितने लीटर भर गया, 6 लीटर माइनस का 5 लीटर, इसका मतलब 1 लीटर काम बच गया। अब ये 1 लीटर काम किसने किया, देखो ए और सी यहां पर दोनों ने इकट्ठा काम किया, तो काम किसने नहीं किया, यहां पे बी ने नहीं किया। तो बी को कहता है कितने समय तक काम करेगा, बी का समय निकालना है, तो बी की क्षमता आपके पास कितनी थी, 2 थी, तो बी की क्षमता आपके पास 2 थी, तो समय कितना लगेगा, 1/2 घंटे, और 1/2 घंटे का मतलब आपके पास आंसर आएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, कल घर से करने दिया था वही यही, ठीक है, तो हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन हमारे पास अभी कौन सा था, ये क्वेश्चन था भाई, करो आ जाओ भाई। क्वेश्चन कहता है ए बी और सी एक साथ किसी टैंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, इन तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। ए बी और सी, इन तीनों नलों को 12 घंटे में एक टैंकी को भर देते हैं, इन तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ चालू कर दिया जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है, टैंकी का शेष भाग ए और बी को 10 घंटे लगते हैं, तो सी अकेला। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तीनों का इकट्ठा समय दिया हो, ना ए का समय दिया हो, ना बी का समय दिया हो, ना सी का समय दिया हो, आप अपनी मर्जी से इनकी क्षमता को 1 मान लेंगे। माना ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपके पास 1 है, कितनी है, 1, तो मैंने इनकी तीनों की क्षमता 1 मान ली, तो मेरे पास काम आ गया 12 लीटर। अगर मैं मानना चाहूं इसकी क्षमता को, तो मैं 2 भी मान सकता हूं, मैं मानना चाहूं 3 भी मान सकता हूं, आपकी इच्छा है ना, आप जो मर्जी मान लेना, घर पे आराम से बैठ के चेक कर लेना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब देखो मान लीजिए इन्होंने 12 लीटर काम करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तीनों नलों को 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, ए बी सी तीनों को कितने समय के लिए खोला गया, ध्यान से देखिए, 4 घंटे के लिए, और तीनों की क्षमता कितनी है, अभी हमने मानी थी कितनी है, 1, तो इसका मतलब इन्होंने तीनों ने मिलकर काम कितना कर दिया, 4 गुणा में 1 बराबर में 4 लीटर, 4 लीटर कर दिया। अब शेष काम देखिए आपके पास कितना रह गया, शेष काम आपके पास 8 लीटर रह गया। इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। किसको बंद कर दिया, सी को बंद कर दिया। सी को बंद कर दिया तो टैंकी का शेष भाग जो अभी हमने यहां पे निकाला, भरने में ए और बी को 10 घंटे लगते हैं। ए और बी दोनों इसको भरेंगे और इनको समय जो है वो कितना लगता है, देखिए 10 घंटे। 10 घंटे जब इनको लगेंगे तो इसका मतलब इनकी जो क्षमता है वो आपके पास प्राप्त हो जाएगी कितनी, 8/10, 2 की आ जाएगी 4/5। अब इनकी क्षमता आपके पास 4/5 आ गई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तीनों की क्षमता मिलाकर के कितनी थी आपके पास, 1, और ए और बी दोनों की क्षमता आपके पास कितनी आ गई, 4/5, ठीक है। तो सी की क्षमता आपके पास आ गई 1 माइनस 4/5, 5 एकम 5, 5 में 4 गए 1, तो सी की क्षमता आ गई 1/5, तो सी की क्षमता आपके पास 1/5 आ गई। तो कहता है सी अकेला इस टैंकी के 2/3 भाग को, अब
शेष जो है पार्ट कितना रह गया, ध्यान से देखो, शेष पार्ट आपके पास 8 लीटर रह गया था। 8 लीटर का 2/3 भाग, 2/3 मतलब 2/3 भाग, अच्छा पूरी टैंकी के 2/3 भाग को ध्यान देखो, सी अकेला इस टैंकी के 2/3 भाग। तो टैंकी आपके पास जो थी, टैंकी आपके पास कहता है कितने लीटर की थी, ध्यान से देखिए, टैंकी आपके पास थी 12 लीटर की, और इसका 2/3 भाग भरना है सिर्फ। 3 एकम 3, 3 से काटा 4, 4 दूनी 8, तो 8 लीटर भरना है किसको, सी अकेले को। और इसकी क्षमता आपके पास कितनी है, सी की क्षमता आपके पास 1/5, तो समय लगेगा आपके पास 8 गुणा में 5/1, जो कि आपके पास आएगा 40 घंटे। तो 40 घंटे आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सर जी करने का समय दिया करो, कुछ लोगों के नाम ब्लू कलर में क्यों आ रहे हैं। दीप वर्मा जी, ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर लाइव आते हैं। आप रेगुलर लाइव आओगे तो आपका नाम भी यहाँ पर नीले अक्षरों में चमका दिया जाएगा। आज कुछ बच्चों को नीली बत्ती देनी भी थी तो दे देते हैं, है ना। अब किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को रिपीट करवाना हो तो बता देना, भी रिपीट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है जितने भी हम इस क्लास में कर रहे हैं सारे के सारे सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्री में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी कोई भी पेपर देने जाओगे, चाहे सीजीएल का, सीजीएल के अलावा एसएससी सीपीओ का या दिल्ली पुलिस का, आपको इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। लेंथी है लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। 2 बार इस क्वेश्चन को करोगे तो हमेशा के लिए समझ जाओगे। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिस क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको एक साथ तीनों बंदों का समय दिया हो, देखो ए बी सी, पहली लाइन में कहता है ए बी सी एक साथ किसी काम को 12 घंटे में भर सकते हैं, 12 घंटे में। तो आपको ना तो ए का समय दिया, ना ही बी का समय दिया, ना ही सी का समय दिया। अगर इनमें से किसी एक का समय देता तो हम क्या लेते, एलसीएम। अब हमें एलसीएम लेंगे कैसे, जब हमारे पास समय ही एक बंदे का है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने हमेशा ए बी सी जितने भी बंदे दिए आते हैं इनकी क्षमता को हमेशा मानते हैं, अपनी मर्जी से मानते हैं। चाहे आप इसको 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो। मैंने इनकी क्षमता को 1 मान लिया। कितना मान लिया, 1। तो 12 को 1 से गुणा किया तो मुझे कार्य पता चल गया कितने लीटर, 12 लीटर। तो कार्य मेरे पास 12 लीटर आ गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन वाला देखो क्या कहता है, तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। क्वेश्चन वाला कहता है तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया जाता है, क्षमता हमारे पास कितनी है, 1। और समय, इन तीनों को कितने समय के लिए खोल दिया जाता है, 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये कार्य कितना करेंगे, कार्य क्या होता है, समय गुणा में क्षमता होता है। समय कितना है 4, क्षमता कितनी 1, तो इसका मतलब 4 लीटर काम ये कर देंगे, ठीक है। फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद सी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब जो बचा हुआ काम है, शेष काम कितने लीटर रह गया, 8 लीटर। अब इस शेष काम को करने के लिए ध्यान से देखो, सी को बंद कर दिया। जब सी को बंद कर दिया तो ए और बी इस बचे हुए काम को करेंगे, और ए और बी इस बचे हुए काम को कितने समय में कर देंगे, देखो उसमें साफ साफ लिखा है 10 घंटे में। अगर 10 घंटे में करेंगे तो क्षमता हमारे को पता चल जाएगी कितनी है। क्षमता कैसे निकलती है, कार्य, ये आपके पास कार्य है। कार्य को अगर मैं समय से भाग कर दूं क्षमता आ जाती है। तो 8/10 करोगे तो आपके पास 4/5 क्षमता आ जाएगी। और ये जो क्षमता आएगी किसकी आएगी, ए और बी दोनों की, क्योंकि सी को तो आपने भगा दिया था, है ना। तो ए और बी दोनों की क्षमता आपके पास कितनी आ चुकी है, 4/5। अब सी की क्षमता निकालनी है। सी की क्षमता कैसे निकलती है, देखो ध्यान से। सी की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता में से अगर मैं ए और बी दोनों की क्षमता को माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी बच जाएगी, सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता आपके पास कितनी थी, 1। माइनस में ए प्लस बी दोनों की क्षमता आपके पास कितनी थी, 4/5। तो ये 5 एकम 5, 5 में 4 गया 1, तो आंसर आ गया 1/5। तो क्षमता आ गई सी की क्षमता आपके पास आ गई कितनी, 1/5, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन वाले ने जो पूछा है हम वो निकालेंगे। क्वेश्चन वाले ने पूछा सी अकेला इस टैंकी के 2/3 भाग को, टैंकी का 2/3 भाग निकाल लो। सबसे पहले तो
टैंकी का 2/3 भाग, 2/3 भाग निकालना है टैंकी का। तो 2/3 भाग का मतलब होता है 2/3 गुणा में टैंकी कितने लीटर की है। तो टैंकी आपके पास आपने कितने लीटर मानी थी, 12 लीटर। तो आपने टैंकी जो है वो पूरी 12 लीटर मानी थी, यहाँ पर मानी थी 12 लीटर। तो इसका 2/3 भाग निकालोगे तो आप इसको ऐसे निकालोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 2 चौके 8। तो टैंकी का 2/3 भाग आपके पास आ गया 8 लीटर। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 2/3 भाग को आपने भरवाना है किससे, सी से। तो सी से भरवाना है तो सी की क्षमता आपको पता होनी चाहिए कितनी है। सी की क्षमता आपको पता है 1/5 थी, तो समय लगेगा कितना, 8/1/5। 1/5 5 को ऊपर लेके जाओगे तो 8 पंजे यहाँ पे 40 आ जाएगा। 8 गुना में 5 40, और 40 मेरे पास कौन से ऑप्शन में था, पहले ऑप्शन में था, है ना। तो एक बच्चे का आंसर गुड इवनिंग आया भाई, चलो हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके पास सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिसको आप कह सकते हो सीजीएल मेंस में आते हैं, प्री में भी नहीं आते। लेकिन हम अच्छे लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं क्लास के अंदर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों के पास घर से करने के लिए है। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव बैठे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर से वीडियो के कमेंट में देंगे, ठीक है। और जिस भी बच्चे को चैनल अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना, और इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय। और इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है।